हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होगे। वेलकम टू 36th वीकेंड एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। इस वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और एक आगे का पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की ट्राई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। लास्ट वीक जैसा हम लोग ने डिस्कस किया था, निफ्टी ने क्लोज किया 24,473 के नीचे। क्या ये सस्टेन करता है या नहीं? तो फिलहाल हमें कोई फॉलो थ्रू देखने को नहीं मिला है। एक अपसाइड अच्छा खासा एक पुल बैक देखने को मिला, बट ड्यूरिंग एंड ऑफ द वीक वापस से एक सेल ऑफ होता हुआ नजर आया है। निफ्टी ने क्लोज किया है वापस से 24,753 के नीचे। सो इट इज नॉट एबल टू क्लोज अबाउट 24,753। सो अभी आगे सेम सीन है, निफ्टी साइडवेज, तो यहाँ पे ही उसे खेलना है। अपर साइड पे लेवल्स लास्ट वीक के जैसे सेम रहेंगे, 24,951, जो कि ये वीक भी हम लोग ने टेस्ट किया बट सस्टेन नहीं कर पाए, राइट। सो 24,753 के ऊपर क्लोज करके सस्टेन करना है, फिर जाके ये ऊपर के लेवल्स टेस्ट हो गए और कहीं ना कहीं ऊपर वो थम सकेगा। ठीक है, नीचे की साइड पे अगर लेवल्स हम लोग देखेंगे तो सेम 24,473 एंड 4 अगस्त का लो 24,335। उसके नीचे वापस से अगर क्लोज करता है तो 24,100, 23,890 ये लेवल्स टेस्ट होने। सो लास्ट वीक के कंपैरिजन में दूसरा कुछ नहीं है, एक अप मूव आया, बट कहीं ना कहीं एंड ऑफ द वीक सेलर्स का एग्रेशन देखने को मिला है और हम लोग जो क्रूशियल लेवल था उसी के नीचे हम लोग क्लोज कर रहे हैं। दोनों की मूविंग एवरेजेस अगर आप देखोगे तो फ्लैट चल रही है। 50 ने हमें वापस से एक ये क्लोज हम लोग ने 50 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे किया था, बट वापस से ये वीक हम लोग ने उसके ऊपर क्लोज कराया, बट मूविंग एवरेजेस आर फ्लैट एंड प्राइस एक्शन भी हमें साइडवेज का ही इशारा कर रहा है। सो ये था निफ्टी का व्यू। अभी हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन थोड़ा बहुत अच्छा नहीं रहा है, बिकॉज ऑल टाइम हाई से हमें अच्छी खासी एक सेलिंग देखने को मिली है। सेकेंडली हम लोग ने ये भी डिस्कस किया था कि इसके नीचे अगर मार्केट 1 से 2 घंटा अगर सस्टेन करता है और फॉलो थ्रू दिखाता है तो कहीं ना कहीं हम लोग लेवल नीचे के टेस्ट करेंगे, विच वर 54,465, 53,888, तो वो तो हम लोग ने कर दिए थे। फिर यहां से हमें वापस से एक सपोर्ट देखने को मिला, बिकॉज प्रीवियस सपोर्ट इज एक्टिंग एज अ नेक्स्ट सपोर्ट, बट ये कोई बुलिशनेस की साइन नहीं है। यहाँ पे भी हमें वेट एंड वॉच ही करना है कि बैंक निफ्टी आगे क्या करता है। दिस इज द गुड स्पॉट, ये डिमांड जोन है, बिकॉज यहाँ से बैंक निफ्टी अर्जेंसी में निकला था तो उसी स्पीड में वो आया है, तो ये अभी सपोर्ट का काम करना चाहिए। सो नीचे के लेवल्स हमें देखने हैं कि क्या वहां पे सस्टेन होता है कि नहीं। लास्ट वीक भी अच्छा खासा सेल ऑफ आया था, 54,176 के नीचे हम लोग ने यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्लोज किया था, बट कोई फॉलो थ्रू हमें देखने को नहीं मिला था। बट यहाँ पे हमें 2 वीक का क्लोजिंग देखने को मिल गया है। इस वीक हम लोग ने उसके ऊपर जाने की ट्राई की, बट ड्यूरिंग एंड ऑफ द वीक ये जो सेल ऑफ आया और कहीं ना कहीं हम लोग 54,176 के नीचे 2 क्लोज कर चुके हैं। अपर साइड पे जब तक 54,465 और 55,100 के ऊपर बैंक निफ्टी वापस से वीकली क्लोज करके सस्टेन नहीं करता है, तब तक के लिए आप बुलिशनेस भूल जाओ बैंक निफ्टी। ठीक है, सो निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी भी अभी सेम साइडवेज और वीकनेस की ओर इशारा कर रहा है। सो दोनों अभी प्योर साइडवेज जोन में फंस चुके हैं दोनों इंडेक्सेस। मूविंग एवरेजेस की अगर बात करें, सो करंटली वी आर अंडर 20 एंड 50 बोथ मूविंग एवरेजेस, सो दिस इज नॉट अ बुलिश साइन। ओके, सो ये ध्यान में रखना। दोनों इंडेक्सेस के लिए हमें कुछ वीक्स और इंतजार करना पड़ेगा कि साइडवेज कितनी देर रहते हैं, और जितना अच्छा साइडवेज मूवमेंट वहां पे जो जितना भी ऊपर से जो सेलिंग प्रेशर आ रहा है वो एब्जॉर्ब होगा, उतना ही अच्छे से हम लोग ऊपर की ओर की जर्नी तय कर पाएंगे। ठीक है, सो दिस वाज द व्यू ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अभी हम लोग देख लेते हैं दूसरे इंडेक्सेस के वीकली क्लोज, मोमेंटम एंड मार्केट ब्रेथ। सो दूसरे इंडेक्सेस की जहां तक बात करें तो मेजॉरिटी सारे इंडेक्सेस ने पॉजिटिव एंड पे क्लोज करा है। निफ्टी मेटल एक अच्छा खासा सेक्टर उभर के आया है। एक ही इंडेक्स था जिसने नेगेटिव एंड पे क्लोज करा है, विच इज निफ्टी आईटी। आरएसआई बेस पे स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो ऑटो, कंजम्पशन 2 ही इंडेक्स है जो कि अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। एंड मोमेंटम आप जहां पे देखोगे तो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म मोमेंटम मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हाफ मोमेंटम में है और हाफ नेगेटिव मोमेंटम में है। यहाँ पे भी मेजॉरिटी इंडेक्सेस नेगेटिव मोमेंटम शो कर रहे हैं। तो फिलहाल ऑटो, कंजम्पशन और एक मेटल सेक्टर थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखाते हुए नजर आ रहा है, जिसमें मोमेंटम भी है और स्ट्रेंथ भी है, तो फोकस वहां पे रखना है। अब देख लेते हैं मार्केट ब्रेथ को। परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव द शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेज is at 57%. Percentage of stocks above their medium term moving averages is at 36%. And percentage of stocks above long term moving averages is still below 50 at 36.5%. So फिलहाल हम लोग बेरिश मोड में ही अभी तक चल रहे हैं। कोई भी मोमेंटम या स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दे रही है, ब्रॉडर लेवल पे पार्टिसिपेशन भी नहीं है। सो मार्केट डल है। ऊपर की साइड पे जितना भी सेलिंग प्रेशर है वो हमें एब्जॉर्ब करना है, तब जाके हम लोग आगे की जर्नी आसानी से तय कर पाएंगे। पोर्टफोलियोज को स्टिल कॉशियसली ट्रेड करो और रिस्क को हमेशा मैनेज करो। ठीक है, सो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। हम लोग मिलेंगे ऐसे ही एनालिसिस के अगले वीडियो में। अंटिल देन एंजॉय दिस वीकेंड। थैंक यू वेरी मच।